हेलो छात्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपका दिया गया है स्थानीय मान, आकस्मिक मान और उसी को बोला जाता है प्लेस वैल्यू। यानी स्थानीय मान हो या आकस्मिक मान लिखा हुआ हो या फिर प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोले, सबका तरीका सेम है। इसके पिछले वीडियो में हम साधारण संख्याओं के आने वाले या साधारण संख्याओं में आने वाले अंकों का स्थानीय मान निकालने सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान निकालें। ठीक है, यानी दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक संख्या लेंगे और उसके आधार पर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक संख्या हम ले लेते हैं 2, 3, 5.632 7। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बात बताइए, हम आपको इसके पिछले वीडियो में बताए होंगे कि दशमलव के पहले जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब पूर्णांक होता है। दशमलव के पहले वाला क्या होता है? पूर्णांक। और दशमलव के बाद वाला सब भाग में आता है, अंश में आता है। ठीक है, तो इधर वाले को भाग बोलते हैं, इसको पूर्णांक बोलते हैं। कोई दिक्कत? पूर्णांक वाले को हम लोग जब दहाते हैं तो बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। बोलते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा। लेकिन दशमलव के बाद जब आप जाइएगा तो दशमलव के बाद पहला अंक जो होगा उसको बोलेंगे दशांश। इधर इकाई, लेकिन इधर क्या होगा? दशांश। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शतांश। इसको बोलेंगे हजारांश और इसको बोलेंगे 10,000अंश। क्लियर है? अब अंश यहाँ पे जो आ रहा है शतांश, दशांश, हजारांश, उसका मतलब क्या हुआ? एक बात बताते हैं हम आपको कि जब हम इसके पहले देखें क्या 2, 3, 5 ये पूर्णांक है ना। अगर इसको हम इस तरह से लिखे तो इसका स्थानीय मान जब हम निकाल रहे थे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में दहाते थे कि नहीं? जब 2 का स्थानीय मान निकालना होता था तो 2 लिखते थे। इसके बाद हम पूछते थे कि ये 2 किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर था तो 100 से गुना कर दिया जाता था। किया जाता था कि नहीं? अगर हमसे 3 का स्थानीय मान पूछा जाता था तो हम 3 से पूछते थे कि तुम किस स्थान पर हो उस संख्या में, तो इकाई दहाई के स्थान पर था तो दहाई का मतलब 10 से गुना करना पड़ता था। इसमें करना पड़ता था कि नहीं? अब हमसे अगर 5 के बारे में पूछा जाता था तो हम लोग 5 गुने कितना करते थे? इकाई के जगह पर था इसलिए 1 से गुना करते थे ना। लेकिन जब हम दशमलव के बाद आगे बढ़े, यानी 0.732 7 लिखा हुआ है, अब इसमें बोले कि 7 का स्थानीय मान बताइए तो इसको हम 7 दशांश बोलेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं है। अभी दशमलव के बाद वाले को दशांश, शतांश, हजारांश, 10,000अंश, लाखांश, 10 लाखांश, इस तरह से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तब दशमलव के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ये 7 का अगर स्थानीय मान हमको निकालना होगा तो 7 में गुना करेंगे। कितना से? दशांश से। दशांश का मतलब 10वां भाग से, तो 1/10 से गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ पे हम लोग कितना से भागा करेंगे? सॉरी, गुना कितना से करेंगे? 1/10 से। समझ में आया? फिर चलिए, अगर 7 का स्थानीय मान निकालना था तब कितना से? तो पूछिए कि कौन स्थान पर है, तो दशांश स्थान पर है। दशांश स्थान पर मतलब 10वां भाग पर, तो 7 लिख करके गुना करेंगे। कितना भाग से? 10वें भाग से, यानी 1 के 10वें भाग से, तो 1/10 से। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 7/10 मिलेगा ना। आगे चलिए, अगर 3 का स्थानीय मान निकालना होगा तो 3 में गुना करेंगे। कितना से? पूछिए कौन स्थान पर है? दशांश, शतांश। शतांश का मतलब 100वां भाग, यानी 1 का 100वां भाग, तो 1 का 100वां भाग मतलब 1/100 से। जब हम इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 3/100 मिलेगा। कोई दिक्कत है? आगे चलिए, अगर 2 का स्थानीय मान हमसे पूछता है तो 2 से तो गुना करेंगे ही। किसमें गुना करेंगे? तो पूछिए कि 2 कौन स्थान पर आया? दशांश, शतांश, हजारांश। हजारांश का मतलब 1 का 1000वां भाग, तो 1 का 1000वां भाग हमारे पास कितना होगा? 1/1000 होगा कि नहीं? जब हम गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और बट्टा में 1000। कोई दिक्कत है तो बोलिए। आगे बढ़ते हैं, अगर हमको 7 के बारे में बोला कि 7 का स्थानीय मान बताइए तो 7 लिख करके गुना करेंगे। कितना से? पूछिए कौन स्थान पर है? दशांश, शतांश, हजारांश, 10,000अंश। 10,000अंश का मतलब 10,000वां भाग 1 का, तो 1 का 10,000अंश, 10,000वां भाग क्या हो जाएगा? 10,000 से भाग करना पड़ेगा कि नहीं? जब हम गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और बट्टा में नीचे 10,000। कोई दिक्कत है तो कहिए। स्थानीय मान निकाल लिए, दशमलव के पहले वाले का स्थानीय मान निकाल लिए, दशमलव के बाद वाले का स्थानीय मान निकाल लिए। अब दोनों का आपस में इंक्लूड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये तो हम लोग अलग अलग स्थानीय मान निकालने सीखे। अब एक संख्या लेते हैं और उसको एक साथ आपको निकाल करके दिखाते हैं कि सबका स्थानीय मान क्या क्या होगा। क्लियर है? तो चलिए इसको मिटा दिया जाए। समझ में आया होगा कि उतारना चाहेंगे? उतार लीजिए।
इसके बाद अब हम एक सवाल लेते हैं और उसका टोटल का हम एक तरफ से स्थानीय मान निकालने सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है जिसमें 3, 2, 0, 0.7, 5, 6 लिखा है। इसके बाद अब हम एक सवाल लेते हैं और उसका टोटल का हम एक तरफ से स्थानीय मान निकालने सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है जिसमें 3, 2, 0, 0.7, 5, 6 लिखा हुआ है। अब इसका सबका स्थानीय मान हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। क्लियर? तो 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम पूछेंगे 3 से कि 3 कितना स्थान पर है, कौन सा स्थान पर है। तो पूछिए तो इकाई दशमलव के पहले वाला पूर्णांक है, तो यहाँ से इकाई दहाई स्टार्ट करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है ना, तो सैकड़ा के स्थान पर है तो कितना से गुना करेंगे, 100 से। तो 100 से गुना करेंगे 3 में तो 300 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग 300 लिख लें, कोई दिक्कत? आप चाहें तो गुना करके भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा हमको गुना करके उसको लिखना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ कर सकते हैं 100 से गुना कर लीजिए, और जब 100 से गुना कीजिएगा तो आएगा कितना, 300। तो इस 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलिए। अगर 2 का स्थानीय मान कोई पूछता है तो 2 तो लिखेंगे। अब पूछेंगे 2 से कि कौन स्थान पर है, तो इकाई दहाई पर है, तो दहाई पर है तो कितना से गुना, 10 से। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान निकल गया। आगे चलिए, 0 का स्थानीय मान निकालना होगा तो 0 तो लिखेंगे और पूछेंगे कि कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, तो 1 से गुना करेंगे। तो 1 से 0 में गुना करने पर क्या मिलता है, हो गया। आगे चलिए, अब दशमलव के बाद जाएंगे तो वो भाग में या फिर अंश में बोला जाता है उसको। तो पहला वाला भाग जो होगा या पहला वाला जो अंक होगा वो क्या कहलाता है, दशांश। क्या कहलाता है, दशांश। तो दशांश कहलाता है तो 7 तो लिखेंगे, लेकिन गुना कितना से करेंगे, 1/10 से, क्योंकि 1/10वें भाग को ही दशांश कहा जाता है। तो 1/10 से हम इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 एकम 7 और बटा में कितना, 10, यानी 7/10। कोई दिक्कत है? आगे बढ़िए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 5 का, कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 तो लिखेंगे, इसके बाद इसमें गुना करेंगे कितना से, तो ये दशांश है, ये शतांश है। दशांश के स्थान पर 7 और शतांश के स्थान पर कौन आ गया, 5। तो शतांश के स्थान पर है, इसलिए कितना से गुना करना होगा, 1/100 से। शतांश का मतलब 1/100वां भाग, यानी 1 का 100वां भाग। तो यहाँ पर हम लोग 1 बटा क्या लिखेंगे, 100, और जब गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और बटा में कितना आ जाएगा, 100। 5/100 आ गया स्थानीय मान। क्लियर है? उसी तरह से अगर 6 के बारे में बात करें तो 6 तो लिखेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब ये हजारांश की जगह पर आ गया, दशांश, शतांश, हजारांश आया कि नहीं। तो यहाँ पे जो हजारांश है तो 1/1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 1/1000 से जब गुना कीजिएगा तो 6 एकम 6 और बटा में कितना, 1000, और यही सभी का आपका स्थानीय मान निकल गया। अगर आपको स्थानीय मान निकालने आ गया तो जानते हैं और क्या आ गया, विस्तारित रूप में बदलने आ गया आपको। कैसे, इसी को अगर जोड़ करके सबको लिख दीजिएगा तो वही आपका विस्तारित रूप हो गया इसका। समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का रोचक समझदार वाला वीडियो आपको हमेशा लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।